नमस्ते। बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बच्चे का प्रश्न है जिनका कि नाम है कुमार जी। उन्होंने मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछा है कि मैम ये बताइए, मैं इस साल बीएड में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, क्या मैं अपना जो बीएड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले सकता हूँ, क्या दूसरा सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का ले सकता हूँ। तो कुमार जी देखिए, आपका जवाब है ये। सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि एनसीटी की गाइडलाइन क्या कहती है। एनसीटी जिसे कि हम जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि एक टीचिंग बॉडी है जो कि पूरे टीचिंग डिपार्टमेंट का रख रखाव करती है और उसको मॉनिटर करती है। तो उनकी गाइडलाइन ये कहती है कि कोई भी बच्चा जो बीएड करने जा रहा है वो उन्हीं सब्जेक्ट को ले सकता है अपने कॉम्बिनेशन में जो सब्जेक्ट उन्होंने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 इयर्स फुल टाइम पढ़े हो। ठीक है, सबसे पहली गाइडलाइन तो ये कहती है। दूसरी चीज ये कहती है कि आप जब भविष्य में टीचर बनेंगे तो आप उसी सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे जिसमें कि आपने ग्रेजुएशन किया है। तो मान लीजिए अगर आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है तो यानी कि आप सोशल साइंस के कोई टीचर बनेंगे, अगर साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो आप साइंस के टीचर बनेंगे, और कॉमर्स में किया है तो कॉमर्स के टीचर बनेंगे। अब आपका प्रश्न ये है कि मैम एक सब्जेक्ट मेरा ग्रेजुएशन का होना चाहिए और एक सब्जेक्ट मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो देखिए, यहाँ पे दो दुविधा हो सकती है। मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस में और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपने कर लिया आर्ट्स में, किसी आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया और आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। तो अब आप ये डिसाइड कर लीजिए खुद ही कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि आप आर्ट्स में ज़्यादा अच्छे हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट को अपना बैकग्राउंड बना लीजिएगा, उसी के आधार पे बीएड का एंट्रेंस दीजिए, उसी के आधार पे बीएड करिए और उसी के आधार पे आप टीचर बनेंगे। अगर आप साइंस में अच्छे हैं तो आप साइंस को ले लीजिए। अब रही बात कि आप टीचर किसके बनेंगे, तो देखिए टीचर आप बनेंगे उसी सब्जेक्ट के जिसमें कि आप बीएड करेंगे, जिसमें कि आपका या तो ग्रेजुएशन होगा, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। तो यानी कि पूर्ण बात इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। ठीक है, तो दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो दोनों साइंस स्ट्रीम में है, और या मान लीजिए कि जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो दोनों आर्ट्स स्ट्रीम में, तो उस कंडीशन में भी यही कहूंगी कि आप उसी सब्जेक्ट को अपना ले लीजिए जिसमें कि आप अच्छे हो। ठीक है, यानी कि आपकी स्ट्रीम डिसाइड करेगी कि आप कौन से टीचर बनेंगे। उसमें आप देख लीजिए कि आप फिजिक्स में अच्छे हैं या केमिस्ट्री में या मैथ्स में। अगर आर्ट्स की बात है तो हिस्ट्री में अच्छे हैं, पॉलिटिकल साइंस में या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, ही आप डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि प्राइमरी आपको इन दोनों में से ही चूज करना है, साइंस और आर्ट्स में से। सेकेंडरी सब्जेक्ट जो होगा वो लैंग्वेज इत्यादि का आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया होगा कुमार जी। अगर आप में से किसी भी बच्चों को ऐसी करियर हेल्प चाहिए और तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो है मात्र 99 रुपीज़, जिसमें कि मैं व्हाट्सएप और वीडियो कॉल और फ़ोन के द्वारा बच्चों को हेल्प करती हूँ, करियर सलाह देती हूँ। मेरे चैनल का नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, और अन्य जानकारियों के लिए भी आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और भारत सरकार की जितनी भी नई योजनाएं उनके बारे में भी जानकारी जुटा सकते हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।